हाँ हेलो, वो फर्स्ट पार्ट वाले स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ाया था वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। मास का वेलोसिटी के साथ किस तरह वेरिएशन होता है, और वो फार्मूला निकाला था, याद होगा, m बराबर m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यह फार्मूला कल डेराइव किया था, यानी जस्ट आज से पहले। Here m is mass of an object when moving with velocity v, and m0 is rest mass. m0 is mass when body is at rest. इसका मतलब हमने कहा था ये m larger than m naught है, meaning thereby कि साहब with increase in speed mass of an object increases. But you remember mass may increase in mass does not take place when velocity is very small in comparison to c. ये तभी होता है, ये फार्मूला तभी होल्ड करता है, ये मास तभी बढ़ता है when v is comparable to c, यानी c is 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी चीज़ का स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, 50,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, जो लाइट के स्पीड का छठा हिस्सा हुआ 50,000 किलोमीटर पर सेकंड, माने 1/6 ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना भी हो जाए, 25,000 किलोमीटर पर सेकंड भी हो जाए, देन टू ये फार्मूला विल होल्ड, ये रिलेशन विल स्टैंड ट्रू, सही होगा ये। लेकिन ये 25,000 किलोमीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, हम 10,000 किलोमीटर पर सेकंड भी बोलें, तब भी ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। दिस बात इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कहिए भाई, बिकॉज के वी नो ऑन अर्थ वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ नथिंग कैन मूव विथ स्पीड लार्जर देन 11 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज़ एस्केप वेलोसिटी। इससे ज़्यादा चीज़ होगी तो एस्केप कर जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकली अगर आप इसको चाहेंगे ये करना ज़मीन पे, तो नहीं होगा ऐसा। ये दरअसल फार्मूला सब होल्ड करता है फॉर स्पेशियल ऑब्जेक्ट्स। स्पेस में जो चीज़ें हैं जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, मून का स्पीड है, स्टार का स्पीड है, और देयर आर सो मैनी प्लैनेट्स, ज़मीन इटसेल्फ इज़ प्लैनेट, ज़मीन काफ़ी स्पीड से स्पेस में चल रही। लेकिन ज़मीन पर वेयर वी लिव नथिंग कैन मूव विथ स्पीड लार्जर देन 11 किलोमीटर पर सेकंड, बिकॉज के 11 किलोमीटर पर सेकंड you must have learnt in class 11 कि that is escape velocity, उसको बोलते हैं escape velocity. Today we will discuss Einstein's relation. Einstein's E बराबर mc स्क्वायर जो नाम सुना है, इसको हम लोग डेराइव करेंगे। ये E बराबर mc स्क्वायर कैसे होगा? आइंस्टीन का फार्मूला, E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड है। अगर कोई भी चीज़ जिसका मास m है अगर c स्पीड से चलने लगे तो इसमें एनर्जी E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगी। या लोग कह सकता है कि E में c स्क्वायर से अगर भाग दे लें, एनर्जी को अगर c स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो वैसी हालत में वो फिर हो जाए क्या हो जाए, वो फिर ये हो जाए, मास हो जाए। एनर्जी में c स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो मास हो जाए, यानी एनर्जी का भी मास निकल सकता है इस। Then this is Einstein's relation and we will have to derive this relation. Okay, so we delete it now। कल वाली चीज़ जो कल हमने बताया आज भी पढ़ना है, derivation of E बराबर mc स्क्वायर, derivation of E बराबर mc स्क्वायर। ये फार्मूला जो बहुत सुना होगा आपने, आइंस्टीन्स का रिलेशन, दैट इज आइंस्टीन्स रिलेशन या आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं शायद एनर्जी तो समझते हैं, एनर्जी समझते हैं, वी नो, या भी एकदम नीचे के क्लास में हम लोग जानते हैं एनर्जी, इसको अगर हम टी कह लें, काइनेटिक एनर्जी, तो ये बराबर होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन है,
काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होता है एफ है वेक्टर होता है फोर्स और dr बल गुने दूरी, कहीं सुना होगा। और हमने ये नहीं लिखा, वेक्टर का निशान नहीं डाला, यहाँ वेक्टर का निशान नहीं डाला, यहाँ डॉट देना चाहिए, दरअसल होता है वेक्टर एफ डॉट dr, लेकिन ये नहीं डाल के ये एफ dr लिखा है। इसके पीछे भी वजह है, वजह यह है कि यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे, वेक्टर का निशान हटाएंगे तो एफ dr cos थीटा होगा। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन और चलने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हो जाता है, cos थीटा 1 हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है। यहाँ फोर्स लग रहा है किसी चीज़ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में, dr इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये f dr बाई डी टी इंटू dr, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये नहीं, f फोर्स है, ये dr बाई डी टी इंटू डी टी लिख दीजिए, डी टी लिख दीजिए, एफ dr बाई डी टी, डी टी कट गया, ये इतना हो गया, एफ dr ये रह गया। और एफ dr माने होता है वेलोसिटी, dr बाई डी टी माने होता है, ये इसका मतलब वेलोसिटी, तो इसको लिख सकते हैं एफ वी डी टी, ये लिख सकते हैं हम लोग एफ वी डी टी। और फोर्स बराबर खुद, फोर्स को हम लोग लिखते हैं, शायद याद हो, रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम वी, ये मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी इनटू वी इनटू डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये डी टी विल कैंसिल आउट और ये हो जाएगा v बाहर निकाल लें, v डी एम वी, कितना हो जाएगा, v डी एम वी, ये हो जाएगा। अब देखिए ये, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे ये डी एम वी को, तो v तो बाहर में रहेगा। अच्छे v डी एम वी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, d लगा देते हैं, d डिफरेंशियल का निशान है, d m को लिख सकते हैं m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इंटू वी, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, m बराबर, कल हमने प्रूफ किया है, कल ही प्रूफ किया है, जो भी पढ़ा है सिस्टमेटिक, पहले पीछे की बात फिर आगे की बात। m बराबर m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m बराबर होता है मूविंग मास, ये रेस्ट मास है, ये मास मूविंग मास है, ये मूविंग मास है, मूविंग मास नहीं होगा तो मोमेंटम ही नहीं होगा, वेलोसिटी ही नहीं होगा। तो ये m0 बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, याद रखिएगा ये d डिफरेंशियल का निशान है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो m0 को तो बाहर ला सकते हैं, m0 को हम बाहर, m0 तो कांस्टेंट टर्म है, v को इंटू m0 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग, लेकिन इसको डिफरेंशियल करने के लिए करना पड़ेगा ये v बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम इधर लिखते हैं, इसको करेंगे v इंटू एम नॉट इंटू ज़रा सा इसको ठीक से डिफरेंशिएट करना है, ये u बाई वी का फंक्शन है या x बाई वाई का, हम लोग पढ़ा होगा x बाई वाई का फंक्शन ऐसे होता है ना, अगर d x बाई वाई हो तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है तो पहले x का डिफरेंशियल करेंगे dx, इसको dx लिखेंगे dx, और y को गुना में रखेंगे, ये फिर माइनस लिखेंगे, x को गुना में रखेंगे, dy लिखेंगे बाई वाई स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना। dx बाई वाई अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, नीचे वाले को पहले मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाले का डिफरेंशियल, नीचे का होल स्क्वायर। ठीक इसी फार्मूला पर अपने लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें यहाँ नीचे में, यहाँ नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तब तो ये हो ही जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये जो पावर हाफ है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी वी,
डी वी हो जाएगा। माइनस माइनस करेंगे, माइनस कीजिएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन में रखा, नीचे वाले को मल्टीप्लिकेशन में रखा। अच्छा, इसका पावर हाफ भी तो करना है। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ है। 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ और डी वी, ये हो गया। ये भी अलग है, ये भी अलग है। इस v का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशियल किया डी वी। अब माइनस करना है, माइनस यहाँ इस फार्मूला से x को मल्टीप्लिकेशन में रखना है। तो x को मल्टीप्लिकेशन में रखना है तो ये v हो गया। पहले y dx, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद नीचे ये इसका ये v हो गया माइनस। अब इसको करना है, किसका डिफरेंशियल करना है? इसका, नीचे वाले का, और v को गुना में रखना है। तो माइनस v गुना में हो गया। और इसका डिफरेंशियल होगा, ये पावर हाफ है, तो हाफ इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ माइनस 1 माने -3/2। इसको थोड़ा हटा के इधर करना पड़ेगा। एक सेकंड वो मिटा देते हैं, जगह कम है। देखें ज़रा सा, लाओ मिटाने वाला, इसको जगह कम है इसलिए इसको देखो यहाँ से कर देते हैं। यहाँ से ये जो है ना, जगह कम होने की वजह से ऐसे यहाँ से कर देते हैं हम। इसको करेंगे, ये बराबर है v, इतना बराबर चला रहा है, टोटल एनर्जी बराबर v इंटू एम नॉट, ये अपनी जगह है। और d बाई डी वी करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना है और इसको नीचे वाले को मल्टीप्लिकेशन में रखना है। ऊपर वाले का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल यही है ना, तो ये डी वी होगा। ये होगा सिर्फ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ इंटू डी वी, ये हो गया। उसके बाद माइनस करना है इसको, यहाँ क्या करना है, ये माइनस के बाद x को अब गुना में रखना है, तो x गुना में हो गया। और इसका डिफरेंशियल करना है, तो ये रूट है, इसका हो जाएगा। इसको अगर x मानेंगे तो x पावर हाफ माने n-1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस देखिए यहाँ ये 1 है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ -1, पावर हाफ है, हाफ -1 माने माइनस हाफ होगा, हाफ -1 n(x) पावर n-1 हो गया। n की जगह पर इंटू हाफ भी होगा, इसलिए कि n(x) पावर n की जगह पर पावर हाफ है, तो n की जगह पर हाफ x पावर n-1। फिर इसके बाद यहाँ माइनस वी स्क्वायर का करना है डिफरेंशियल, तो ये माइनस रहेगा और वी स्क्वायर का 2v dv हो जाएगा, 2v dv और बाई सी स्क्वायर, इतना टर्म हुआ। ये कितना हुआ देखिए, यहाँ उसको देख लीजिए, यहाँ है -2v dv बाई सी स्क्वायर, ये हाफ है, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ अब हम लिखेंगे m0 इंटू v, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ dv। और ये माइनस, यहाँ जो एक माइनस है, ये माइनस इस माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब वहाँ भी 2v है, तो 2v स्क्वायर बाई 2 है, तो सीधे v स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस माइनस से इस माइनस को, यहाँ पर वाले माइनस को मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया। इस v से इस v को मल्टीप्लाई हुआ, v स्क्वायर हो गया, नीचे में सी स्क्वायर हो गया, dv बचा है, 2 से 2 कट गया, ये टर्म इतना ही रहा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर -हाफ, हाफ -1 पावर हाफ। dv यहाँ भी है, dv यहाँ भी है, यहाँ dv फिर लिखना होगा dv, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर था 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये अपनी जगह, ये ठीक है। अब देखिए ज़रा सा इसको होशियारी से, मैंने बहुत इससे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने में गलती होगी, रिज़ल्ट नहीं आएगा। 100% मैथमेटिकल है ये, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए dv को तो बाहर निकाल लेंगे, m0 भी करेंगे, और इसमें इसका पावर -हाफ है। अगर हम इसको करें
तो ये हो जाएगा शायद 1 + x पावर n हमने बताया, 1 + x पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx। शर्त ये है कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। तो ऐसी हालत में इसको हम ऐसा कर सकते हैं m नॉट इंटू वी इंटू 1 - v² / c² पावर हाफ और इन माइनस ये प्लस यहाँ v² / c² है, v² / c² और इनटू इसको कर देंगे हम 1 + v² / 2c², है ना, v²। अच्छा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, v² / 2c², है ना, और इंटू v² / 2c² बाई 1 - v² / c², वही ना है, 1 - v² / c² पावर, हाँ न पावर कुछ नहीं, और यहाँ ये dv, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो पावर -½ है, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी ये 1 - v² / c² जैसे है वैसे रहने दीजिए, 1 - v² / c², है ना, पावर हाफ है, ये पावर हाफ, इसको रहने दीजिए। dv यहाँ है, dv रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसा करिए, कैसा है वो 1 पावर इतना 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप कर लीजिए 1 + v² / c² से इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा v² / c² कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 2v² / c², हाँ ठीक है। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग पावर इससे 1 पावर इतना से इतना ही टर्म से अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय इतना, तो ये टर्म आ जाएगा इतना 1 - v² / c², v² / c² - v² इसका ही 4, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 1 - v² / c², ये पावर हाफ बचेगा। देखिए अगर हम लिख दें मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर बाय 1 - v² / c² पावर हाफ, अगर इतना से कर दें वी गेट क्या होगा, हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ देख लीजिए ये इतना बराबर चला आ रहा है, t बराबर बचेगा, ये m0v तो होगा, m0v होगा ये अपनी जगह, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 - v² / c², अब प्लस ये भी होगा 1 v² / c² होगा, और माइनस ये v² / 2c² हो जाएगा, ये nx है ना, 1 - v² / 2c² हो जाएगा। इसलिए नहीं, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे बच जाएगा, हाँ v² / c² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना से 1 से, तो ये सीधे बचेगा 1 - v² / c², यहाँ बचा m0v 1 - v² / c² हो गया, ये अलग, और प्लस v² / c², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 - v² / c², ये हो जाएगा ये, और dv है, dv रहेगा यहाँ, dv डिवाइडेड बाय कितना है, इसको 1 - v² / c² पावर हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 - v² / c² पावर 3/2, इसलिए कि इसको पावर हाफ से करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया m0 इंटू v, यहाँ 1 v है ही, इसमें v² / c² हुआ, माइनस v² पावर 4/c², उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सीधे m0v इंटू dv, m0v ये देखिए ये 1 -
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस आएगा, यहाँ जोड़ देते हैं हम, इसमें प्लस आएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और माइनस आएगा ये V4 बाई C4 आएगा, और डिवाइडेड होल बाई जितना है उतना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए ये टर्म कट गया, और ये V4 बाई C4 बहुत छोटा है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अच्छा dV एक बचा हुआ है, यहाँ dV लिख लीजिए। तो ये हो गया m0 V dV बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया। ये कितना निकाल रहे हैं हम लोग? ये FDR निकाल रहे हैं, यानी T निकाल रहे हैं। और FDR को देखिए गलती और हो गई, जब ये छोटा सा है वर्क तो यहाँ dt ही लिखना चाहिए, dt बराबर लिखना चाहिए, यहाँ पूरा dt ही लिए चलिए, dt बराबर, इसलिए कि FD सीधे F इंटू R होता है तो वो वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क हो जाता है, यहाँ dt ही लेना चाहिए। अब देखिए कितना बच गया, इस टर्म को छोड़ देंगे तो ये बचा m0 v dv, दैट इज़, यहाँ लिख लें इधर मिटा के, दैट इज़ यहाँ लिख लें dt बराबर, दैट इज़ dt बराबर कितना आ गया m0 v dv, दैट इज़ dt बराबर हो गया m0 v बचा और dv बचा और कुछ नहीं बचा, m0 v dv डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, ये dt बचा। एक रिलेशन, ये इक्वेशन 1 मानिए। नाउ अगेन वी नो, पहले कल पढ़ा है, v है नो कितना, m बराबर पढ़ा है m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट इज़, अगर इसका dm करें, m0 रेस्ट मास है तो dm अगर करें तो ये हो जाए ये m0 इंटू डी इसका करना पड़ेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर -12, ये करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा m0 इंटू डी, ये पहले इसका करेंगे तो -12 होगा, इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का -12 -1 -3/2 होगा, और उसके बाद इंटू माइनस वी स्क्वायर का, ये माइनस का माइनस होगा, वी स्क्वायर सी स्क्वायर का 2v बाई सी स्क्वायर dv हो जाएगा, dv, ये इतना होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये बराबर हो गया m0 इंटू वी dv बाई कितना हो गया 1 माइनस, बाई कर दें, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, देखिए ये हुआ, ये dm हुआ। अच्छा, उसमें क्या कितना निकला हुआ अपने लोगों का, m0 v dv बराबर इतना। अच्छा, इसमें सी स्क्वायर कहीं आया, v0 हाफ इतना, तो ये आ गया इंटीग्रल dm और dt दोनों आ गया। तो ऐसी हालत में अब इसको क्या करें, अगर इसको सी स्क्वायर dm से गुना कर दें तो सी स्क्वायर से गुना कर दें, सी स्क्वायर से कहीं पर गुना नहीं ना है, m बार dm बराबर है, तो m0 v dv। अच्छा, यहाँ सी स्क्वायर तो कहीं नहीं आया है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कहीं पर नहीं ना आया है, m0 इतना dt बराबर m0 v 1 माइनस वी स्क्वायर m0 v dv बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, एंड दिस इज़ dm। तो ये हाँ ठीक है, और ये क्या निकला था, dt बराबर, ठीक है, तो dt बराबर आया उतना और dm बराबर आया इतना। अगर इसको dt बराबर सी स्क्वायर dm, यहाँ टर्म छूटता था, ओके, देखो ये सी स्क्वायर है ना, ये सी स्क्वायर अपने लोग छोड़ दिया था, m0, देखिए m0 v dv माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -3/2 है, ये नीचे आ गया तो प्लस हो गया, ये टर्म है सी स्क्वायर। तो अब देखिए कि इसलिए अगर हम लिखें दैट इज़
ये सी स्क्वायर को इससे यहाँ गुना कर दें, सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये एम नॉट वी डी वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। अब देखिए एक टर्म ये है अपने लोगों का और एक टर्म ये है, ये दोनों टर्म है बराबर, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, समीकरण 1 को 2 से अगर कर दें, एक सेकंड देखिए मिटा दें इधर, तो यहाँ देखिए ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ सी स्क्वायर डी एम बराबर दैट इज़ ये सी स्क्वायर डी एम ये बराबर हो गया डी टी। तो अब यहाँ इसको अगर हम यहाँ एम नॉट से रेस्ट मास में कर दें, यहाँ एम कर दें, तो यहाँ भी 0 से टी कर देंगे नहीं। अब देखिए कि साहब वहाँ कितना हो गया, डी एम का एम हो गया, इसका मतलब दैट इज़ टी बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया कितना, एम सी स्क्वायर डी एम है, यानी सी स्क्वायर डी एम है ये डी एम, और एम नॉट कम से कम मास, एम ज़्यादा से ज़्यादा मास, तो ये बराबर हो गया सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो गया, दैट इज़ टी बराबर, दैट इज़ टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, टी माने है काइनेटिक एनर्जी, याद रखा जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर ये बराबर हो गया एम सी स्क्वायर, एंड टी दैट इज़ हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 रेस्ट मास है, m0 जहाँ कहीं भी माना है हर जगह रेस्ट मास है, m काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, अगर चीज़ रेस्ट में है तब भी उसकी एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी, ये बराबर हो गया एम सी स्क्वायर, और इसी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी को टोटल एनर्जी कहते हैं, दैट इज़ ई टोटल एनर्जी ये बराबर हो गया एम सी स्क्वायर। दिस इज़ आइंस्टीन्स रिलेशन, ये है, यही आइंस्टीन का रिलेशन है, ये कहलाता है आइंस्टीन्स, दिस इज़ आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यही कहलाता है, माने मास भी जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। और ये ई बराबर एम सी स्क्वायर हमेशा याद रखना, आप कभी नहीं भूलना, दिस टर्म काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं इतना में, और कुछ नहीं, ज़रा सा कैलकुलेशन इज़ वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, डिफरेंशियल करना है, u बाई v का फंक्शन है उसको करना है, अब उसी में कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ गलती हो गई तो गलती हो जाती है, वो बाकी सब ठीक है, बहुत इजी। इसी के साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिनिश है। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो ग्रुप बी पढ़ेंगे, ग्रुप बी में इलास्टिसिटी से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहलाता है, फर्स्ट पार्ट की बात। ठीक।